जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंस्पायर करियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजेआई। सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं हम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, या कितने वर्ष तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं और नहीं बन सकते हैं, इन सब के बारे में देखिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो निम्नलिखित बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है, वो किसके अंदर है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में। जो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बनने की योग्यता को बताता है या नहीं बताता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या क्या योगदान होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बताइए, जो भारत के नागरिक नहीं होंगे क्या वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? नहीं बनेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या है? देखिए, उनका उम्र 65 वर्ष से कम होना चाहिए। देखिए, जिनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 वर्ष तक ही वो रह सकते हैं। ये 65 वर्ष क्या है? उनकी मैक्सिमम उम्र है। वो 65 वर्ष के अंदर ही वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, इसके बाहर वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेंगे। जैसे अभी जस्ट एक केस आया था हमारे पास, कौन सा? यूयू ललित साहब के बारे में। ठीक है, अगला है जो हाई कोर्ट में कम से कम वो कितने वर्ष तक? तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो कितने जज का काम किए हुए रहने चाहिए। इंडिया का कोई सा भी हाई कोर्ट होगा वहां पे वो 5 वर्ष तक जज का काम या न्यायाधीश जिसको बोलते हैं न्यायाधीश का काम किए हुए रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? जो हाई कोर्ट में वो 10 वर्ष तक जो एडवोकेट का काम, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में वो एडवोकेट का काम किए हुए रहने चाहिए। ठीक, ये तो हुई इनकी योग्यता के बारे में। अब देखते हैं जो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन बनते हैं, बताइए 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 15th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, तो 48 के नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो सीबी रमन्ना साहब। ठीक ना, 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? तो वो है कौन? यूयू ललित साहब थे, जिनका पूरा नाम क्या था? उदय उमेश ललित, जो कितने मैक्सिमम 74 डे तक बने थे। देखिए, अब इनके बारे में पढ़ते हैं जो ये 74 डे तक ही क्यों बने थे। ठीक है ना, तो इनका जो है 9 नवंबर को 65 वर्ष पूरा रहा था। और हम अभी पढ़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए? 65 वर्ष। तो बताओ 9 नंबर को अगर उनको 65 वर्ष पूरा है तो क्या इसके आगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए 9 नवंबर से हमारे पास कौन से? डीवाई चंद्रचूड़ जो है 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के आए, जिनका पूरा नाम क्या है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, अब देखते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, जो इनका बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं इनके बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। अब देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये लॉ मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है ना, देखिए तो एक बार देख ले बेसिक थ्रू आउट। जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नामकरण करके ये इनको सेंड करते हैं लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर मतलब कौन सा? कानून मंत्री। कौन सा? कानून मंत्री। कानून मंत्री के पास भेजते हैं, जो बताइए इनके ऊपर देखिए जो कोई मुकदमा या इनके ऊपर जो है ना गैर संवैधानिक काम किए हो सबके बारे में ये है या नहीं है। अगर इनके ऊपर होगा तो फिर ये नहीं बनेंगे, अगर ये नहीं है तो ये क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है ना, अब लॉ मिनिस्टर इनको पास करके किनको दे देते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में कौन से? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री को ये दे देंगे। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को इस्लाम को कहाँ आगे पेश करेंगे? तो ये राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति मतलब कौन सा? प्रेसिडेंट लिख देते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति देखेंगे जो संविधान के 124 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या कर देंगे? नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं जो टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक ही होते हैं। अब बताइए टोटल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? तो अभी जो है टोटल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जजों की संख्या कितनी होती है? तो 24 में क्या होंगे? 33 तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे और एक कौन से होंगे? सीजेआई, जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही इन्हीं के बारे में पढ़ा है। अब बताइए 2019 से पहले इनमें कितने होते थे? टोटल 31 में कितने? 30 तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर जज हो जाते हैं और एक कौन थे होते थे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो 2019 में एक विधेयक आया, जिस विधेयक के अनुसार क्या किया गया? जजों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 34 कर दिया गया। अब देखते हैं हम लोग कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। ठीक ना, तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर। अब 5 मेंबर में क्या होंगे? तो 5 में 4 सीनियर जज होंगे। देखिए 4 + 1 4 सीनियर जज होंगे और एक वर्तमान सीजेआई। वर्तमान सीजेआई मतलब अभी जो सीजेआई है वो। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो आने वाले सीजेआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करके जाते हैं? तो अभी बीते हुए सीजेआई। अभी ये क्या करेंगे? इनका नाम सेलेक्ट करके इनको सेंड कर देंगे लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर किनको दे देंगे? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर किनको दे देंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सीजेआई की नियुक्ति कर देंगे। ठीक है,